अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल अदावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। रेहान जो है वो रिबा से इस बात को बाद में पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर क्या वजह है जो काफ़ी दिनों से तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो रहा है। ना तुम घर पर पूरी तवज्जो दे रही हो, ना महानूर पर। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तुम पर इतनी ज़्यादा चेंज हो रही हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर तुम्हारी शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा फ़ाहद में इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। रिबा सारी बात सुनती है, उससे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि जो रेहान होता है वो कहता है मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे तुम्हें इस बात का जवाब देना होगा, लेकिन क्यों नहीं जवाब दे रही। लेकिन जो फिर अरीबा जब वो किसी बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है तो फ़हद भी वहाँ पे आता है और आकर कहता है कि कुदरत ने अगर तुम्हें एक मौका दिया है तो इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। आखिर क्यों तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो उसी शख्स के साथ जो तुम्हें बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं दे रहा। फरहान जो फ़हद होता है वो सारी बातें करता है अरीबा के साथ, बल्कि उसकी ये कोशिश होती है वो किसी न किसी तरह वो अरीबा और फ़हद आपस में शादी कर ले। लेकिन जो अरीबा होती है वो कहती है मैं खुद सोच के इस बारे में बिल्कुल बताऊँगी। लेकिन जो नताशा होती है उसके फादर की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो वो बेबी का मियाँ शौहर से कहती है कि ये सब किया का तुम्हारी बीवी बेबी का है। लेकिन जब वो ये बात सुनता है तो वो फौरी तौर पर असजद को बताता है और असजद घर में आता है, गुस्से से आकर बेबी को बुलाने की कोशिश करता है कि बेबी कहाँ पे है, मुझे बताओ। फिर जो वो उसका शौहर होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से सारी प्रॉब्लम बनी है और अब तुम नताशा के फादर की जान लेना चाहती हो। लेकिन जब असजद घर आता है और आकर चिल्लाता है और आकर पूछता है कि बेबी कहाँ पे है, जब बेबी उसके पास आती है और आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से घर में जितने भी मसले बने हैं सब तुम्हारी ही वजह से हुई हैं, अगर तुम क्यों लोगों के पीछे पड़ी हो, लेकिन मुझे ये बताओ। लेकिन जो बेबी होती है वो ये कहती है कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की भी होती तो वो भी ये ऐसा ही करती। लेकिन क्या मतलब तुम्हारा कहने का। जब वो बेबी वहाँ पे नाश्ते करने के लिए बैठती है तो फिर आकर वो उसको अपने इस बात के गुस्से की वजह से अजद को इस बात का बता देती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी का पहला शौहर कौन सा है। वो कहती है कि कौन है। फहद जब ये बात अजद सुनता है तो वो एकदम से हैरत हो जाता है। वो कहता है कि मारिया तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई आखिर क्यों। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम मेरे साथ ऐसा भी करोगे। लेकिन जो मारिया होती है वो अपनी बात को छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अजद की नज़रों में अपने आप को बुरा बनाए। लेकिन ये सारा किया करा जितना भी वो बेबी अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उसने सारी बातें मारिया की अरशद को बता दी और अरशद जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है मारिया के ऊपर।